आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिसमें आपकी ओबीसी, आपकी एससी, एसटी और साथ ही आपके पास में जो एमबीसी कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये सभी सर्टिफिकेट जिस भर्तियों में आप अप्लाई करेंगे, जिस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म्स आप ऑनलाइन भरेंगे, तो उस डेट की लास्ट डेट जो होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तब तक आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, आज की डिस्कस में काफ़ी इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों के लिए खबर मैं लेके आया हूं, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली प्रेस नोट काफ़ी दिन पहले जारी किया गया था, लेकिन इस पे काफ़ी मुद्दे यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा छेड़े गए थे। काफ़ी इस पे जो विवाद है वो छिड़े हुए थे, तो उसी को हम क्लैरिफिकेशन से पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई भर्तियों में आवेदन की अंतिम तिथि जो भी रहेगी, उससे पहले आपके पास में आपके जो कैटेगरीज हैं, जिसमें आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, ये सभी इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप लाभ लेना चाहते हैं भर्ती में, तो आपको लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म्स की, उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप इसमें शामिल हो पाएंगे। साथ ही एक कार्मिक विभाग का एक लेटर भी निकाला गया था कुछ दिन पहले। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा, तो और इसी स्लाइड्स के आगे मैं आपके सामने वो दिखा भी दूंगा कौन सा लेटर यहाँ पे जारी किया गया था कार्मिक विभाग के द्वारा। तो राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, तो उस लेटर्स में ये उल्लेख किया गया था, उस आदेश में ये कहा गया था कि जो भी भर्तियाँ यहाँ पे, जिन भर्तियों के नोटिफिकेशंस में, जिस भी भर्ती के जो नोटिफिकेशन आता है, जो आपके पास में विज्ञप्ति आती है, उसके अंदर अगर मेंशन होता है ये बात, ये चीज़ें, तो ही उसके ऊपर उस भर्ती पे ये प्रक्रिया लागू होगी, अन्यथा जो भर्तियां हैं उन पे ये लागू नहीं होंगी। तो ये चीज़ें उस लेटर में लिखी हुई थी। हालांकि वो भी मैं आपके सामने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भर्तियों में जो एससी, एसटी, ओबीसी, साथ ही एमबीसी कैटेगरीज, और उसके बाद में आर्थिक वर्ग में जो कमजोर अभ्यर्थी हैं, उनकी पात्रता का मूल्यांकन अब आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर ही यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया कि यह प्रावधान नई भर्तियों में लागू होगा। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें हालांकि आदेश में नई भर्तियों का उल्लेख यहाँ पे उसमें मेंशन नहीं था कि नई भर्तियों पे लागू होगा या पुरानी भर्ती पे लागू होगा या फिर कौन सी भर्ती पे लागू होगा, ये एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं था, वही हम बात करेंगे। तो उसके अंदर लेकिन आदेश में ये स्पष्ट कर दिया गया था, स्पष्ट लिख दिया गया था कि भर्ती के विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट अगर उल्लेख होता है, तो उसी भर्ती में ये जो है कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स पे ये वैलिड होगा, उन्हीं भर्ती पे ये लागू होगा, अन्यथा अन्य भर्तियों पे लागू नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखें। साथ ही अगर बात करें जो भर्तियां पहले से प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि पहले से ही जो भर्तियां चल रही हैं, या फिर आप यूं कहें कि ये प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं, उसके अंदर ये उसके ऊपर ये लागू होगा, ये भी इसमें उल्लेख नहीं था। साथ ही उसमें ये प्रावधान लागू नहीं हो सकेगा, जो ये प्रावधान चल रहा है, जो जिससे पहले की जो भर्ती निकली हुई है वो प्रक्रियाधीन है या फिर पूरी नहीं हुई, तो उस भर्ती पर ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो आदेश है, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। प्रक्रियाधीन भर्तियों में नए प्रावधान को लागू करने की स्थिति में लगभग अगर बात करें तो 1.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जो कि इस प्रक्रिया इन भर्तियों से बाहर होने के चांस रहेंगे। तो ये जो लेटर है, ये जो आदेश है, उन प्रक्रियाधीन भर्तियों पे लागू नहीं होना चाहिए। ये भी एक यहाँ पे सबसे बड़ा विवाद पहले था। उसके बाद में हम बात करें तो इसी कारण अभ्यर्थियों ने एक बड़ा मुद्दा, बड़ा विवाद भी यहाँ पे छेड़ा था कि ऐसा ये इन भर्तियों पे लागू नहीं होना चाहिए प्रक्रियाधीन। हालांकि नई भर्तियां जो आएंगी उनके ऊपर इस प्रकार के आदेश लागू किए जा सकते हैं कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स को लेके। उसके बाद में यहाँ पे ये भी कहा गया था कि प्रमाण पत्रों के नए प्रावधान ने जो किए गए हैं, तो वो नई भर्तियों पर लागू किए, पुरानी भर्तियाँ प्रक्रिया जो भर्तियाँ हैं उन पर लागू नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अभ्यर्थियों ने प्रक्रियाधीन भर्तियाँ जो है उनकी प्रावधान, प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनके जो प्रावधान हैं उनके ऊपर ये आदेश लागू नहीं होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों की मुख्य मांग यही थी कि जो आपने आदेश यहाँ पे निकाले हैं राजस्थान कार्मिक विभाग ने, तो उसके अंदर अभ्यर्थियों को कहना था कि ये जो आदेश आपके हैं, ये नई भर्तियों से या फिर नए सिरे से इस प्रकार के आदेश लगा सकते हैं। जो प्रक्रियाधीन पहले से भर्तियां हैं उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, एमबीसी, साथ ही यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, तो इन कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स को पहले के यहाँ पे वैलिड कर देना चाहिए, पहले ही के ही वैलिड है। तो ये चीज़ें आप इसमें देख पा रहे होंगे। हालांकि 20 तारीख को जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो ऑफिशियली प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि कौन सी भर्ती पे लगेगा, लेकिन उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो भी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी विज्ञप्ति आती है, तो अगर उसमें मेंशन होता है ना, ये पर्टिकुलर मेंशन होता है कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स को लेके, तो ये उस भर्ती पे ये चीज़, ये रूल जो है, ये आदेश जो है,
ये लागू होगा। समझ में आ गया बात? तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस भर्ती पे ये आदेश लागू होगा, ये जो नियम है वो लागू होगा और कौन सी भर्ती पे चीज़ लागू नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको वो आदेश जो 20 तारीख को यहाँ यानी कि 20 जनवरी 2022 को जो पब्लिश किया गया था राजस्थान कार्मिक विभाग की मुख्य वेबसाइट्स पे, तो उस आदेश की भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करते हैं। यहाँ से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा 20 जनवरी 2022 को ये आदेश भर्तियों के कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेके जारी किया गया था। अगर बात करें इस परिपत्र की तो ये जो है आपका समस्त जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, मुख्य शासन सचिव हैं, ये सभी उन पे ये लागू होगा। साथ ही समस्त विभाग की जो विभाग के अंदर जो संभागीय आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर्स हैं, उनको भी ये आदेश यहाँ पे दिए गए थे कार्मिक विभाग के द्वारा। तो परिपत्र में जो लिखा गया था वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार के अधीन भर्ती जो अधीन है ना, जो चल रही है, तो पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान को देखते हुए केंद्र और राज्य के अधीन पदों की भर्तियों का आरक्षण का लाभ जो अभ्यर्थी लेना चाहता है, तो अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र जो है, जैसे सर्टिफिकेट्स आप लोग कहते हैं, ओबीसी कैटेगरीज का सर्टिफिकेट, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स, एमबीसी का सर्टिफिकेट्स, ये सभी सर्टिफिकेट्स की बात की जा रही है। तो आवश्यकता यहाँ पे उसको होगी जिसके आधार पर अभ्यर्थी श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन यहाँ पे आयोग के द्वारा जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट साहब का वो करेगा, अभ्यर्थियों को उसके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से दे होगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो भी आपके नोटिफिकेशंस में लिखा है, जो भी आपकी विज्ञप्ति में लिखा है, तो ये जो चीज़ें हैं आपका एग्जामिनेशंस की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसकी लास्ट डेट से पहले की डेट तक आपके पास में ये कैटेगरीज का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो प्रमाण ये मैंने आपको बता दिया, पूर्व तिथि तक होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व होना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षण श्रेणी के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के पात्र जो प्रमाण पत्र है की तिथि के आधार पर यहाँ पे विवाद ना खड़ा हो। सभी संबंधित निर्देशित यहाँ पे किया जाता है कि भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी से संबंधित उसकी पात्रता का मूल्यांकन उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाए। भर्ती विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवाद ना हो। ये आप देख सकते हैं हेमंत कुमार गेरा जो कि प्रमुख शासन सचिव हैं। तो ये अपने पास में जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ था राजस्थान कार्मिक विभाग के द्वारा उसका डिस्कस था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी से क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।